गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्रांच हैंडलिंग डिफिकल्टीज एंड उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। ब्रांच इंस्ट्रक्शंस कौन सी इंस्ट्रक्शंस है, किनको बोला हुआ है ब्रांचेस, ठीक है। ब्रांच इंस्ट्रक्शंस आपकी हैं कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस और अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शंस। कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस आपको पता है कौन कौन सी कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस हैं, लाइक इफ हो गई, जंप हो गया, कॉल, रिटर्न, ठीक है। जब हमारी कोई नॉर्मल इंस्ट्रक्शन चल रही है ना, बीच में यहाँ पे थे, हम सपोज करो 10th लाइन पे थे, कुछ ऐसा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें जंप करके जाना है 20th लाइन पे, है ना। तो वे जो बीच की जो साइकिल्स थे वो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड होंगी, ऑपरेंड्स फैच होंगे, फिर एग्जीक्यूशन होंगी। एक इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट होने के लिए सारे फेसेस से जाना पड़ेगा, सभी साइकिल्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। अभी हमारी ये इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई, अभी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन सपोज करो फैच ही हुई है कि साथ में सेकंड इंस्ट्रक्शन भी फैच हो चुकी है। किस फेज में? जब हमारी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही थी। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन सेकंड फेज में गई है, अभी डिकोडिंग के लिए गई है कि सेकंड इंस्ट्रक्शन एक और आ चुकी है, फैच हो चुकी है। प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू सपोज करो 100 थी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फर्स्ट फैच हुई, साथ ही प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 101 पे चले गई इंस्ट्रक्शन सेकंड पे। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेकंड फैच हुई। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन अभी उसका ओप कोड फैच हो रहा था कि जो सेकंड इंस्ट्रक्शन थी यहाँ पे उस टाइम पे डिकोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। बट एक बात माइंड में रखनी है कि दोनों अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है। इसी दौरान हो सकता है एक और सिनेरियो हो, देखो यहाँ पे सपोज करो लाइक दिस, ये हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शन फैच हुई, ठीक है। आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन डिकोड हुई, इंस्ट्रक्शन आपकी डिकोड हो रही है, फिर ऑप कोड फैच होगा, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूशन हुई। सपोज करो इसका एड्रेस था कुछ 500, इंस्ट्रक्शन 1 है ये आपकी। नेक्स्ट है आपकी इंस्ट्रक्शन 2। जैसे ही प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है यहाँ पे 101 थी, सपोज करो 100 थी आपकी, जैसी इंस्ट्रक्शन फैच हुई फर्स्ट, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो चुकी है 101। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेकंड फैच हो चुकी है यहाँ पे आके, तो दिस इज एड्रेस 501, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फैच हुई, यहाँ पे जो इसका प्रोसेस है सेम रहेगा सबका। हमारी इंस्ट्रक्शन डिकोड हुई, यहाँ पे डिकोड होगी, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हमारी क्या होगा, ऑप कोड सॉरी फैच होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी फिर इसकी। नेक्स्ट जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन आई, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हुई 102, यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन फैच हो चुकी है, ये इंस्ट्रक्शन 2 है, दिस इज इंस्ट्रक्शन 3। एड्रेस क्या है इसका, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 5032। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फैच हुई, एक इंस्ट्रक्शन 1 फर्स्ट हुई, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपकी डिकोड हुई है, ऑप कोड फैच हुआ है, इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है। ऐसी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन देखो फैच हो रही हैं। अभी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन चली रही है आपकी यहाँ तक, दिस इज साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3 एंड क्लॉक साइकिल है ये आपका, टाइम यूनिट 1 2 3 4। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए देखो ये साइकिल 4th क्लॉक साइकिल पे ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। अभी 4th साइकिल तक इतनी इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं इसके अंदर, हो सकता है और भी आ जाए। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फैच हुई है, इंस्ट्रक्शन डिकोड हुई यहाँ पे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन आपकी फिर ऑप कोड फैच हुआ, फिर आपकी एग्जीक्यूशन हुई यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो फिर इंस्ट्रक्शन फैच हुई। इट मीन्स 4th साइकिल तक यहाँ पे देखो कितनी इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं ऑलरेडी, 1 2 3 4। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुई है कि इसमें और इंस्ट्रक्शन आ चुकी हैं। सेकंड इंस्ट्रक्शन का भी इंस्ट्रक्शन फैच हो चुकी है, डिकोडिंग भी स्टार्ट होगी उसकी, ऑप कोड भी फैच हो रहे हैं। थर्ड इंस्ट्रक्शन के भी इंस्ट्रक्शन फैच हो चुकी हैं, डिकोडिंग स्टार्ट हो चुकी है इसकी, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फैच हुई हैं। अब सपोज करो कुछ ऐसा सिनेरियो आया कि बीच में यहाँ पे कहीं पे इंस्ट्रक्शन जब आपकी ये चल रही थी, ऑप कोड फैच हो रहे थे, यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई आपकी कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। कोई ब्रांच इंस्ट्रक्शन आई, यहाँ पे मैं ब्रांच इंस्ट्रक्शन बोलूँगी क्योंकि ब्रांच हैंडलिंग का कंसेप्ट है हमारा। तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन कोई आई, इस एड्रेस से इस इंस्ट्रक्शन को कहीं और जाना था, मूव करना था, ठीक है। तो उस दौरान क्या हुआ, ये जो सपोज करो इस इंस्ट्रक्शन को इस पे जाना है, और ये हमने लास्ट सिनेरियो में पढ़ा कि यहाँ पे सपोज करो जो हमने ऑपरेंड फैच करना था वो यहाँ पे था कहीं पे, ये जो ऑपरेंड हमने फैच करना था सेकंड इंस्ट्रक्शन का वो डिपेंडेंट है यहाँ पे। इस दौरान ये जो फर्स्ट था, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन की ऑप कोड जो फैच हुआ, यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन आई है कि इसको फैच करने के लिए ऑपरेंड यहाँ पे जाना पड़ेगा, लाइन नंबर 50th लाइन पे, ठीक है। तो ये जो सारे साइकिल थे ये हमारे क्या हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, मतलब यूजलेस है ये, तो वेस्टेज है ये सारी मेमोरी की। इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है जब हमारे पास कुछ ब्रांच डिफ़िकल्टीज़ की प्रॉब्लम आती है। आई होप आपने जो लास्ट वीडियो देखी होगी उसमें मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया था, आपको इस प्रॉब्लम से रिलेट करना होगा आपको। यहाँ पे हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर सेकंड इंस्ट्रक्शन थी यहाँ पे,
सेकेंड इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे ओप कोड फैच करना था, और अभी फोर्थ जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन की जो रिजल्ट था अभी स्टोर नहीं हुआ था यहाँ पे, तो उसके कारण जो सेकेंड इंस्ट्रक्शन थी वो भी क्या हो चुकी थी, डिले हो रही थी, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसी लाइन ऑफ कोड लिखा हो, कुछ ब्रांच इंस्ट्रक्शंस हो जो यहाँ से इसको लेके यहाँ किसी और लाइन पे ले जाए, तो ये तो बेचारी डिले ही करती रहेगी इंस्ट्रक्शन, तो ये सारे साइकिल बेकार हैं, तो किसी काम की तो है ही नहीं ये। तो इनकी लेकिन कुछ सोल्यूशंस हैं। तो दीज आर द सोल्यूशंस, ब्रांच हैंडलिंग के सोल्यूशंस हैं ये। प्री फैच टारगेट इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट है सोल्यूशन, प्री फैच कर लो टारगेट इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। जो भी टारगेट होगी, जो भी गोल होगा, जो भी रिजल्ट होगा, उस इंस्ट्रक्शंस को प्री फैच कर लो, पहले से ही फैच कर लो इंस्ट्रक्शन को। एक तो ये सोल्यूशन है ब्रांच हैंडलिंग के अंदर। सेकंड है हमारे पास ब्रांच टारगेट बफर, एक बीटीबी। एक क्या करें हम, ब्रांच टारगेट बफर यूज़ कर लेते हैं इसके अंदर। अगर कुछ ब्रांच की डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, ब्रांच इंस्ट्रक्शंस के अंदर कुछ डिफ़िकल्टीज़ है, तो बीटीबी यूज़ कर सकते हैं। एक बफर है, दिस इज़ ऑल्सो मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लूप बफर, ये भी बफर क्या है, हमारी मेमोरी है। लूप बफर ये एक सोल्यूशन बता रखा है। डिले ब्रांच फोर्थ वन है हमारे पास, डिले ब्रांच। तो ये चेक कर लेते हैं हम वन बाय वन। दीज आर द सोल्यूशन ऑफ ब्रांच हैंडलिंग, प्री फैच टारगेट इंस्ट्रक्शन, ब्रांच टारगेट बफर, लूप बफर एंड डिले बफर, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारे पास प्री फैच टारगेट इंस्ट्रक्शन। इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्री फैच टारगेट इंस्ट्रक्शंस, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हमें पहले से ही उस टारगेट इंस्ट्रक्शन को फैच करना है। कौन सी टारगेट इंस्ट्रक्शन को फैच करना है, when a conditional branch is recognized, the target instruction is fetched in advance along with the instructions following the branch। मतलब जैसे ही ब्रांच इंस्ट्रक्शन आपकी आ रही है, ठीक है, अब वो जो ब्रांच इंस्ट्रक्शन आई, मतलब जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट आई, इंस्ट्रक्शन आई, कंडीशनल इंस्ट्रक्शन आई, हम उस कंडीशनल इंस्ट्रक्शन के साथ ही क्या करेंगे, वो जो टारगेट होगा ना, जहाँ पे वो कंडीशनल इंस्ट्रक्शन हमें लेके जा रही है, सपोज करो यहाँ पे कोई कंडीशन लिखी हुई है, ये नंबर लाइन 10 चल रही है और यहाँ पे हमें जाना है। अगर ये लाइन सेटिस्फाइड हो रही है तो ठीक है, और यहाँ पे लाइन नंबर 60 भी लिखी हुई है। यहाँ पे कोई कंडीशन लिखी हुई है जंप, अगर ये इंस्ट्रक्शन कंडीशन ट्रू है, अगर ये इंस्ट्रक्शन ट्रू है तो ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करे, ठीक है। अगर वो लाइन नहीं ट्रू तो क्या करे, 10 लाइन नंबर से 60 लाइन तक आ जाए। हमने अब इसमें क्या करना है, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन गिवन है यहाँ पे। प्री फैच टारगेट इंस्ट्रक्शन क्या बोलती है, आप ऐसे करो, जो भी रिजल्ट होगा कंडीशनल और अनकंडीशनल, ठीक है, हम उन दोनों के रिजल्ट को सेव करके रख लेंगे पहले ही। यहाँ पे उनको पहले ही हम क्या करेंगे, फैच कर लेंगे उनके रिजल्ट्स को, टारगेट वैल्यूज़ को हम पहले भी क्या करेंगे, टारगेट इंस्ट्रक्शंस फैच इन एडवांस। जो भी टारगेट होगा, जो भी उसका रिजल्ट आएगा, हम उसको पहले ही स्टोर करके रख लेंगे। तो ऐसे क्या हो सकता है, एक सोल्यूशन हो सकता है ये। सेकंड क्या बता रखा है, ब्रांच टारगेट बफर। अब बफर की बात की है, मतलब कोई ना कोई स्टोरेज की बात की होगी, जहाँ पे हम बफर की बात करेंगे तो मेमोरी की बात होगी कुछ ना कुछ। ब्रांच टारगेट बफर, इट इज़ एन एसोसिएटिव मेमोरी। बफर यहाँ पे कैसे यूज़ कर रहा है, एक एसोसिएटिव मेमोरी को यूज़ कर रहा है ये, ठीक है। एसोसिएटिव मेमोरी क्या करती है, जब किसी कंटेंट को उसने स्टोर करना हो, ठीक है, जब किसी कंटेंट को हमने स्टोर करके रखना हो, किसी कंटेंट के एड्रेस को जब स्टोर करना हो, कंटेंट को करना हो, तो हम यूज़ करते हैं एसोसिएटिव मेमोरी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इट इज़ एन एसोसिएटिव मेमोरी इंक्लूडेड इन द फैच सेगमेंट ऑफ द पाइपलाइन। हम क्या करेंगे, इंक्लूड इन द फैच सेगमेंट ऑफ द पाइपलाइन, उस एसोसिएटिव मेमोरी के अंदर। इट इज़ एन एसोसिएटिव मेमोरी इंक्लूड इन द फैच सेगमेंट ऑफ द पाइपलाइन। हम क्या करेंगे, उस ब्रांच इंस्ट्रक्शन को, जो टारगेट होगा, उस ब्रांच टारगेट को हम मेमोरी के अंदर स्टोर करके रख लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। ईच entry in BTB consists of address of the previously executed branch instructions and its target instructions। each entry in BTB, जो भी एंट्रीज होंगी इसके अंदर ब्रांच टारगेट बफर के अंदर, उसके अंदर क्या क्या होगा, एड्रेस ऑफ द प्रीवियस एग्जीक्यूटेड। अगर कोई ऑलरेडी ब्रांच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुकी है, सपोज करो एक इंस्ट्रक्शन थी, ये ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो इसका एड्रेस जो भी होगा वो इसके अंदर स्टोर होगा, ठीक है। ब्रांच इंस्ट्रक्शन इसके अंदर ऑलरेडी स्टोर होंगी, एंड इट्स टारगेट इंस्ट्रक्शन, जो भी टारगेट इंस्ट्रक्शंस थी वो सारी इसके अंदर हम पहले ही स्टोर कर लेंगे ब्रांच टारगेट बफर के अंदर। नेक्स्ट, व्हेन द ब्रांच इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड, इट इज़ फर्स्ट सर्च इन BTB। अब क्या होगा, जब भी डिकोडिंग की फेजेस आएगा,
व्हेन द ब्रांच इंस्ट्रक्शन इज डिकोड, जब ब्रांच इंस्ट्रक्शन डिकोड होगी, ठीक है, इट इज़ फर्स्ट सर्च, तो जब भी उसको रिक्वायरमेंट होगी किसी कंटेक्स्ट की उसको रिक्वायरमेंट होगी, है ना, तो वो क्या करेगी, किसी लाइक ऑपरेंड की उसको रिक्वायरमेंट होगी, उसने उसको फैच करना होगा, तो वो सारे फेजेस को सर्च ना करके वो किस में सर्च करेगी, BTB में सर्च करेगी कि क्या ये जो ब्रांच इंस्ट्रक्शन थी वो क्या यहाँ पे है। इट इज़ फर्स्ट सर्च इन BTB एंड इफ़ इट इज़ फाउंड द इंस्ट्रक्शन इज़ अवेलेबल डायरेक्टली, अगर तो वो इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी है BTB में, जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हुई है, दोबारा अगर है उसमें BTB में, तो वो वहाँ से उसको उठा लेगी, ना कि दोबारा से। देखो अगर कोई इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट करवानी है तो उसके हमें क्या क्या चाहिए, उसको इंस्ट्रक्शन को फैच करना पड़ेगा, है ना, उसको इंस्ट्रक्शन को डिकोडिंग करनी पड़ेगी, फिर उसको हमने क्या करना है, ऑप कोड उसके फैच करने, फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे हमने जो इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कंडीशनल ब्रांच स्टेटमेंट हो चुकी, कंडीशनल ब्रांच आपकी इंस्ट्रक्शन आ चुकी हैं ऑलरेडी, उनको हमने पहले ही BTB में स्टोर करके रख लिया है एंड इट इज़ फाउंड द इंस्ट्रक्शन अवेलेबल डायरेक्टली, अगर तो इसके अंदर रखी हुई BTB के अंदर तो वहाँ से यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज द पाइपलाइन शिफ्ट टू न्यू इंस्ट्रक्शंस एंड स्टोर द टारगेट इंस्ट्रक्शन इन द BTB, अगर तो इसके अंदर रखी हुई BTB में इंस्ट्रक्शन वो तो वहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। अगर नहीं रखी तो पाइपलाइनिंग क्या करेगी, जो प्रोसेस है वही प्रोसेस स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, इंस्ट्रक्शन फैच होगी, डिकोड होगी, ऑपरेंड फैच होगा, ठीक है, फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। ये सारा प्रोसेस होने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन थी उसको हमने टारगेट इंस्ट्रक्शन को BTB में स्टोर कर लेना है फिर, ठीक है। अगर तो ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, हमारी टाइम भी सेव हो गया, ठीक है, मेमोरी भी हमारी बची है। और हमने अगर नहीं है तो पाइपलाइन से सारे फेसेस को स्टार्टिंग से कंप्लीट करो और फिर हम उस जो भी रिजल्ट होगा उस इंस्ट्रक्शंस को हम BTB में स्टोर कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिले ब्रांचेस, ये भी सोल्यूशन है आपका ब्रांच हैंडलिंग का, डिले ब्रांच। अब डिले ब्रांच, द कंपाइलर डिटेक्टेड द ब्रांच इंस्ट्रक्शन एंड रीअरेंज रीऑर्डर द इंस्ट्रक्शन, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में डिले ब्रांच, और हमने बात की थी कंपाइलर की। कंपाइलर डिटेक्ट करेगा ब्रांच इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, पहले तो वो ब्रांच इंस्ट्रक्शन डिटेक्ट कर लेगा कि कहाँ कहाँ पे ब्रांच इंस्ट्रक्शन लगी हुई हैं, फिर उनको वो रीअरेंज कर लेगा, रीअरेंज मतलब उसकी ऑर्डरिंग को चेंज कर सकता है। अब होगा कैसे, जहाँ पे दो तरह के मैंने लिए डेटा, ओरिजिनल ऑर्डर है एक है हमारे पास रीऑर्डर, ये ओरिजिनल था ऑर्डर, ये बाद में कंपाइलर ने रीऑर्डर किया हुआ है, हो सकता है कंपाइलर हो सकता है आपका असेंबलर हो, ठीक है। अब ये तो मैंने असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ, देखो ऐड R2 R3 फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है ये असेंबली लैंग्वेज में, ऐड R2 R3 मतलब रजिस्टर R2 और R3 में जो भी है वो उनको ऐड कर दिया हमने। सेकंड में डिक्रीमेंट R1, डिक्रीमेंट किसको करना है, R1 को। थर्ड कंडीशन देखो यहाँ पे लगी हुई आपकी ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ये आपकी ब्रांच इंस्ट्रक्शन है। इफ़ R1 इज इक्वल टू 0 गो टू लाइन नंबर 40, अभी यहाँ पे मैंने 40 लाइन्स लिखी नहीं है, लाइन नंबर नॉट 40, यहाँ पे लाइन नंबर आएगा 50, जस्ट सेकेंड, गो टू लाइन नंबर 50, ठीक है, जो मर्जी लिख लो, वैसे तो आप लाइन नंबर 10 भी लिख सकते हो, 20 50 अप टू यू, कितना नंबर आपका कोड कितना लेंदी है। फॉर एग्जांपल हमने बताया हुआ है इफ़ R1 इज इक्वल टू 0, पहले तो R1 को हमने डिक्रीमेंट कर दिया, और R1 को डिक्रीमेंट करने के बाद हमने क्या किया, कंडीशन लगाई, आइए यहाँ पे ब्रांच इंस्ट्रक्शन, इफ़ R1 इक्वल टू 0 गो टू लाइन नंबर 50, अगर तो R1 0 है तो क्या करें, ये सारी बीच की देखो कितनी सारी इंस्ट्रक्शंस होंगी बीच में, सबको जंप करने के बाद ये यहाँ पे गो टू हो जाए लाइन नंबर 50 पे। ये तो ओरिजिनल ऑर्डर था, कंपाइलर ने क्या किया, असेंबलर ने इसको रीऑर्डर कर दिया, डिक्रीमेंट R1 जो थर्ड लाइन थी सबसे पहले उसको क्या किया, डिक्रीमेंट किया, R1 को डिक्रीमेंट किया, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है लाइन, ठीक है, उसको डिक्रीमेंट कर दिया। इफ़ R1 इज इक्वल टू 0 गो टू लाइन नंबर 5, यहाँ पे हमारे पास ब्रांच इंस्ट्रक्शन आई है एक, इफ़ R1 इज इक्वल टू 0 गो टू लाइन नंबर 5, तो ये इंस्ट्रक्शन जाएगी लाइन नंबर 5 पे, जो भी प्रोसेस होगा इसके अंदर इंस्ट्रक्शन फैच होनी है, इंस्ट्रक्शन डिकोड होनी है, ऑपरेंड फैच होना है, एग्जीक्यूशन होनी है, जो जो प्रोसेस है ये अपने करने लग जाएगा ये लाइन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखो कौन सी है, ऐड R2 R3, ये भी जो लाइन है आपकी पैरेलली एग्जीक्यूट होगी ऑन द टाइम, ठीक है। ये जो लाइन है आपकी सेकंड थर्ड लाइन आपकी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगी, यहाँ पे ये अपने आप एग्जीक्यूट होगी, पैरेलली एग्जीक्यूट होगी, ये भी यहाँ पे डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम थोड़ी सी खत्म हो जाएगी जब हम रीऑर्डरिंग करेंगे इसके अंदर, ठीक है, जो डिले हो रहा था वो कहीं ना कहीं सॉल्व आउट होगा।
जो फोर्थ वन आपका सोल्यूशन है दैट इज़ अ लूप बफर। ब्रांच हैंडलिंग का फोर्थ सोल्यूशन है लूप बफर। इसमें हम क्या करेंगे, देखो फिर बफर आया मतलब कहीं ना कहीं स्टोरेज की बात हो रही है, मेमोरी की। अ लूप बफर इज़ अ स्मॉल वेरी हाई स्पीड मेमोरी। ठीक है, एक लूप बफर है, ये स्मॉल है, ये वेरी हाई है, स्पीड जो इसकी है वो हाई है, एंड मेंटेन इन द फैच इंस्ट्रक्शन स्टेज। ये मेंटेन करके रखता है फैच इंस्ट्रक्शन स्टेजेस को। इट कंटेन द मोस्ट रिसेंट फैच इंस्ट्रक्शंस। लूप बफर के अंदर कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस होंगी, जो रिसेंटली फैच हुई इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो अभी अभी हमने फैच की है वो इंस्ट्रक्शन इसके अंदर होंगी। अब देखो लूप बफर और आपका ये था अपना ब्रांच टारगेट बफर, दोनों एक तरह ही बिहेव करते हैं। यहाँ पे भी स्टोर कर रहे हैं हम कुछ, यहाँ पे भी स्टोर कर रहे हैं लूप बफर में, बट लूप बफर में जो रिसेंट इंस्ट्रक्शंस आई होंगी वो स्टोर होंगी यहाँ पे। एंड इफ़ द ब्रांच इज टेकन फर्स्ट द टारगेट इंस्ट्रक्शन इज सर्च्ड इन द लोड बफर। इफ़ द ब्रांच इज टेकन फर्स्ट, अगर कोई ब्रांच इंस्ट्रक्शन आई है तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन द टारगेट इंस्ट्रक्शन इज सर्च, तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन जो होगी टारगेट को सर्च करेगी सबसे पहले लूप बफर के अंदर। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगी, सर्च करने के बाद फिर वो लोड करेगी बफर के अंदर। ब्रांच इंस्ट्रक्शंस, अगर कोई न्यू इंस्ट्रक्शंस आई है आपके पास, ठीक है, कोई ब्रांच इंस्ट्रक्शंस आई है तो वो कहाँ पे होगी, सर्च करेगी इन द लूप बफर। जो भी न्यू इंस्ट्रक्शंस आएंगी फैच इंस्ट्रक्शंस करेंगे वो सारी इसके अंदर स्टोर होंगी लूप बफर के अंदर। एंड इट इफ एग्जिस्ट इट इज़ फैच फ्रॉम द बफर टू सेव टाइम। अगर तो कोई ब्रांच इंस्ट्रक्शंस आई है और वो लूप बफर के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, वहाँ से वो फैच होगी फ्रॉम द बफर, ताकि टाइम जो हमारा है वो सेव हो सके। ठीक है, इसमें हमारी करंट इंस्ट्रक्शंस आएंगी लूप बफर के अंदर, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर कोई न्यू ब्रांच इंस्ट्रक्शन आ रही है तो यहाँ पे सबसे पहले लूप बफर के अंदर वो उस इंस्ट्रक्शंस को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ताकि जो भी है हमारा टाइम सेव हो सके। अब मैंने आपको समझा दिया ब्रांच डिफ़िकल्टीज़ कौन कौन सी हैं, ये डायग्राम आपको बना के आना है। 4 इसके मेथड बताए मैंने आपको, प्री फैच टारगेट इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच टारगेट बफर है, लूप बफर है, डिले बफर है, सॉरी डिले ब्रांच है आपकी। ठीक है, प्री फैच में क्या करेंगे हम, टारगेट इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो भी टारगेट्स इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको पहले ही फैच कर लेंगे हम, जहाँ पे हमें ब्रांच लेके जाने वाली है तो हम एडवांस में ही उसको सेव करके रख लेंगे। ब्रांच टारगेट बफर में क्या होगा, बीटीबी में क्या होगा, एक एसोसिएटिव मेमोरी है इसके अंदर, इंक्लूड क्या करती है वो, जो भी पाइपलाइनिंग के अंदर सेगमेंट्स होंगे, ठीक है, जो भी कंटेंट होगा वो सारा इसके अंदर स्टोर होगा आपका। एंड ईच बीटीबी कंसिस्ट ऑफ, उसके अंदर प्रीवियस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा, एंड उस जो टारगेट होगा वो इंस्ट्रक्शन भी बीटीबी के अंदर जाएगी। कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आपने डिकोड करनी है तो फर्स्टली यहाँ पे जाएगी वो बीटीबी के अंदर, यहाँ पे सर्च करेगी, अगर अवेलेबल है तो ठीक है, यहीं से वो अपना डेटा को डिकोड करेगी। अदरवाइज़ दोबारा से जो स्टेजेस हमने की हैं, फैच, डिकोड, ऑपरेंड, ठीक है, एग्जीक्यूशन, फिर सारे फेजेस ये कंप्लीट होंगे। उसके बाद बीटीबी जो है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो न्यू इंस्ट्रक्शंस आएंगी अगर वो नहीं है बीटीबी में तो उसको हम स्टोर कर देंगे बीटीबी के अंदर। डिले ब्रांच में हमने ये देख लिया, डिले ब्रांच में रीऑर्डरिंग करेंगे। ठीक है, लूप बफर में क्या होगा, जो न्यू करंट आपकी न्यू इंस्ट्रक्शंस आई हैं वो हम लूप बफर के अंदर स्टोर कर लेंगे। अगर कोई न्यू ब्रांच इंस्ट्रक्शन आ रही है तो फर्स्टली हम लूप बफर में चेक करेंगे ताकि जो भी है हमारा टाइम सेव हो सके। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, एक बार इसको देख लेना नोट्स इसकी। और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।